अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक वन मोर ब्यूटीफुल व्लॉग रह गए। आपको पता नहीं है जब बड़ा भाई जाता है कैसी खुशी का इंतहा होती है। बस आप लोग बन गए बारिश यार तू भाग ये दानिश का लगेज है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की अमान में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह की अमान में हूँ। मैंने अपनी व्लॉग जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जर्नी में कितना खूबसूरत व्लॉग भी ऐड होगा। इतना खूबसूरत और इतना यादगार, इसको हकीकत में हम कहेंगे कि यादगार व्लॉग है। ये हमारी मेमोरीज हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हाँ मैंने बहुत सारी अपनी मेमोरीज बनाई हैं, पर इसके जैसे कोई भी नहीं है। यहाँ कोई दानिश से छोटा है तो कोई बड़ा है, पर खुशी सबके चेहरों पर एक जैसी ही है। दानिश ने हमारी डबल ईद करवा दी, ईद पर इतना खूबसूरत तोहफा देकर। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा भाई, मेरे चाचा का बेटा मोहम्मद दानिश उम्रे पर जा रहे हैं और ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा इससे बेहतर तो कोई मौका हो ही नहीं सकता कि मुझे व्लॉग रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि आज से पहले जितने भी लोग गए हैं सिर्फ हमने पिक्चर्स वगैरह देखी हैं, कुछ इस तरह की मेमोरी नहीं है। इसलिए मैं यहाँ कोशिश करूंगी कि मैं कुछ ओरिजिनल वॉइस भी यहाँ ऐड कर दूँ। किंजा बहुत छोटी सी है और दानिश और किंजा का बॉन्ड बहुत अच्छा है माशाल्लाह। दानिश किंजा के लिए जो है एक बाप का रोल भी बहुत अच्छे से प्ले करता है। जहाँ तक देखा जाए तो तकरीबन हर बड़ा भाई बाप का ही रोल प्ले कर रहा होता है, बहनों के लिए तो खास तौर पे। यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी डेट्स को लेकर, तारीखों को लेकर, तो बस हमारे यहाँ सडन प्लान बना और फिर जो है ना हम दानिश को चले गए मिलने। अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह के घर में हूँ, काबे का नजारा है, अल्लाह के घर में हूँ, अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह के घर में हूँ, काबे का नजारा है, अल्लाह के घर में हूँ। दरबार ये कैसा है, पेशानी से पहले दिल, दरबार ये कैसा है, पेशानी से पहले दिल, सजदे में झुकाया है, सुभान अल्लाह, सजदे में झुकाया है, अल्लाह के घर में हूँ, काबे का नजारा है, अल्लाह के घर में हूँ। वो रुकन यमानी हो या रुकन इराकी हो, वो रुकन यमानी हो या रुकन इराकी हो, हर कोने को चूमा है, हर कोने को चूमा है, अल्लाह के घर में हूँ। यहाँ सबने वन बाय वन दानिश को हार पहनाया और सबने अपना फोटो शूट करवाया अच्छे से, अपनी मेमोरीज बनाई। दानिश ने जब एहराम पहना वो वक्त भी बहुत खूबसूरत था। इसी वक्त का तो इंतजार था कि हम दानिश को एहराम में देखें। जिस वक्त दानिश ने बताया था उसके बाद से मेरे दिमाग से नहीं निकलता था। बात तो मैंने बताया नहीं कि जब दानिश ने बताया कि मैं जा रहा हूँ, गुड्डी बाजी ने मुझे बताया, तो बस जो ना ऐसे लग रहा था आवाज़ कहीं अंदर ही रह गई, आंखों से बेसाख्ता आंसू गिर रहे थे। मेरी वीडियोज़ में पहले भी बता चुकी हूँ कि इन तीनों भाइयों से मुझे बला का इश्क है। मैं ये नहीं कहती कि ये बिलाल के बाद हैं, ये तीनों मेरे लिए बिलाल के साथ ही हैं। इनके लिए मैं ये बात नहीं बोलूँगी कि अगर बिलाल के बाद है तो ये हैं, या बिलाल से पहले ये हैं, ये बिलाल के साथ साथ हैं। इनकी वो वाली कहानी है मेरे लिए। मैं जिस तरह इनको करती हूँ तो ये भी मेरे साथ वैसे ही करते हैं। कहने के लिए नहीं है, बस ये मैंने अपनी थोड़ी सी अपनी मेमोरीज बनाई और ये मैं शेयर करूँगी। वारिस की एक्साइटमेंट का लेवल अलग था, तहा का अलग था। मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, वो हज पे बुलाएगा, वो हज पे बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देख। बाकी सारे भी मेरे भाई हैं, पर इन तीनों से जो ना एक बात अलग है, क्योंकि इनको बहुत बचपन से पाला है एक तरह से। कि अहमद भाई, असद भाई, अनस है, अनस के साथ भी बहुत अच्छी है, अहमद भाई है, सबके साथ बहुत अच्छी है। पर इन तीनों से ये कि इनसे रिश्ता भी दरअसल डबल है ना, खाला भी होना, तो वो खाला वाला
खाला वाला टेस्ट आता है इनके साथ। जो खाला भांजों को होता है ना, बस वो वाली बात ज़्यादा है। हकीकत में चाचा वाली बात कम है, खाला वाली ज़्यादा है। देख ले सब चीजें भूलना है ना। चलो फिर 8 बजे घर से बाहर निकल रहे हैं। अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह के घर में हूँ, काबे का नजारा है। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा। मैं मदीने चला, 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 फिर करम हो गया, मैं मदीने था। इजहार अकीदत की धुन में इजहार तमन्ना भूल गया। मुझे हज पे बुला मौला, मुझे काबा दिखा मौला। मुझे हज पे बुला मौला, मुझे काबा दिखा मौला। तू मालिक है मेरा मौला, मैं बंदा हूँ तेरा मौला। मुझे हज पे बुला मौला, मुझे काबा दिखा मौला। था जिस दम हाथ में मेरे गिलाफे खानाए काबा, था जिस दम हाथ में मेरे गिलाफे खानाए काबा। थे आंसू आँख से जारी, थी लब पे ये सदा मौला। मुझे हज मौला मौला मौला, मुझे मेरे मौला मौला मौला। मुझे हज पे बुला मौला, मुझे काबा दिखा मौला। तवाफ़े काबतुल्लाह करके फिर 2 नफल अदा करके, तवाफ़े काबतुल्लाह करके फिर 2 नफल अदा करके मकाम हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और दानिश की फ्लाइट बस प्ले करने ही वाली थी। एक गाड़ी में हम लोग थे दानिश के साथ और एक गाड़ी में चाचा और बाकी बिलाल, आबिद, अहमद भाई ये लोग थे। हमारे पास दानिश था तो हमें एंट्री मिल गई और ये लोग फंस गए। उन लोगों का ही वेट कर रहे थे। फिर यहाँ मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए। यहाँ मैंने अपनी वीडियो बनवाई किंजा से और किंजा को मैंने खूब अच्छी तरीके से रिकॉर्ड किया। मैंने दरअसल मेरा ब्लॉग का मतलब किंजा है। किंजा और दानिश का बॉन्ड ना बेमिसाल है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजर बद से बचा और इनकी मोहब्बत ता क़यामत कायम रखे। मैं चाहती हूँ कि जब किंजा बड़ी हो जाए तो वो देखे। वो इतना के इस वक्त इमोशंस ऐसे थे कि उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। वो इतना रो रही थी, इतना जिसकी इंतहा नहीं थी। मेरे इस वीडियो का मकसद और ब्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ किंजा ही अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो भी बस उसको छोड़ के आगे गाड़ी में ही बैठी थी और फिर रोना शुरू हो गई थी, कब आएगा कब आएगा। मुझे पता है वो ये ब्लॉग देखेगी तो बोलेगी तुम कैसे बोल रही थी मुझे। माशाल्लाह अब तो हमारे दानिश का उम्र हो गया तो हम आज ही कह सकते हैं माशाल्लाह ये दानिश चाचा से मिलने के लिए खुद जा रहा था क्योंकि चाचा को एंट्री नहीं दे रहे थे अंदर ना। फिर हम लोग सब एयरपोर्ट से बाहर गए और जब उन्होंने देखा गार्ड ने कि दानिश खुद आ रहा है क्योंकि दानिश एहराम में थे, तो फिर उन्होंने चाचा को और अहमद भाई को आने दिया। वारिस भी था। फिर ये लोग हमारे साथ वापस आए। हम इन्हें लेकर गाड़ी में फिर से वापस आए और इतनी देर में दानिश को जो ना बस जाना था। और जब दानिश अंदर गया तो बस ऐसा लग रहा था अभी दिल बंद हो जाएगा। कोई भी किसी से भी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहा था पर सबके दिल का यही हाल था कि अभी दिल बंद हो जाएगा। यहाँ हमने दानिश को अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया और फिर दानिश यहाँ चला गया था। हम सब के लिए बहुत खुशी की बात थी और बहुत बड़ी बात थी। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान था। शुक्र एहसान है कि दानिश जो ना अल्लाह ताला ने दानिश को इस काबिल समझा कि उसे अपने घर का मेहमान बनाया।
अल्लाह पाक ये सादत हम सबको नसीब करे, हम सबके मुकद्दर में लिखे, आमीन सुम्मा आमीन। वॉइस ओवर करने के लिए कुछ ऐसा था ही नहीं, क्योंकि ये जो ना सिर्फ सारे जज्बात थे इसके अंदर, कुछ बोलने के लिए नहीं था बस। ये 2026 का मेरा सबसे खूबसूरत व्लॉग है, पहला व्लॉग है, और इतना खूबसूरत, इतने खूबसूरत सफ़र के साथ माशाल्लाह। इससे पहले अब तक मैंने 2026 में कोई व्लॉग नहीं डाला, ये पहला व्लॉग है, और वो इतना खूबसूरत है कि बस जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अल्लाह ताला मेरे भाई को साथ खैरियत से लेकर जाएं और साथ खैरियत से लेकर आएँ बस। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा जब साथ तो वो जो ना शुगर लगाता रहता है, तो थोड़ा अच्छा हमारा सफ़र गुजरा, वैसे भी अच्छा ही था, और मतलब हंसी मजाक करते हुए। और यहाँ सब प्लान कर रहे थे कि इंशाल्लाह हम भी जाएंगे, और दानिश को देखने के बाद ना दिल में बहुत ज़्यादा उमंग और जाग गई। अल्लाह ताला हमारा भी बुलावा लिख दे और हम भी जल्दी से आएँ। बस यहाँ जो ना मैं अपने घर आ गई थी, यहाँ सब अपने अपने घर चले गए थे। लास्ट में जो है ना मैं बिलाल के साथ अपने घर आ गई, गुड्डी बाजी अपने घर चली गई, अहमद भाई और आबिद अपने घर चले गए, बिलाल ने रास्ते से पान लिए और फिर हम लोग अपने घर आ गए। अल्लाह हाफ़िज़।